हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डिस्कस किए थे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जो पार्शियल फ्रैक्शन पर बनने के लायक था उसको हम लोग सोल्व कर रहे थे। आज हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, और इसमें देखिएगा कि बहुत सा प्रॉब्लम जो है उसी के बेस्ड है। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसी का जैसा एक क्वेश्चन पिछले क्लास में भी देखे होंगे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन वहां क्वेश्चन में इस तरह से नहीं है। वहां क्वेश्चन है cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स dx। यहां आप लोग को जो आंसर तैयार हुआ होगा, आप लोग देखे होंगे, क्लियर किए होंगे, सोल्व किए होंगे, तो आपको आया होगा ऐसा 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स और प्लस। रिजल्ट आपका फिर से यही रहेगा, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। आंसर प्रोसेस थ्रू आउट हो ही जाएगा। यहां भी हम लोग साइन एक्स इक्वल टू टी यूज करते हैं, और यहां पर भी साइन एक्स इक्वल टू टी यूज भी करेंगे। और यहां आप लोग को आंसर जो आएगा वो 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स और प्लस सी। यहाँ दोनों में सिर्फ अंतर यही रहेगा कि आपको वहां अगर a इक्वल टू -1 आया है और b इक्वल टू 1 आया है, तो यहाँ पर आपको चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा -1, और कोई चेंजिंग नहीं होगा। आप लोग नॉर्मली जैसे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम भी आपको 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए, यहां थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। पहले 2 cos x 1 माइनस साइन एक्स, और यहां पर अप्लाई कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग के पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब पुट करते हैं साइन एक्स इक्वल टू डी, तो cos x dx इक्वल टू dt। 2 cos x dx इक्वल टू dt 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ dt। अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन अगर करते हैं इसका हम लोग, तो लेट करते हैं सबसे पहले 2 बाई 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो a बाई 1 माइनस टी और प्लस बी टी और प्लस c बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो डीसी होगा इसका वो 2 टी यानी कांस्टेंट इंटू टी, तो कांस्टेंट इंटू टी और प्लस एक और कांस्टेंट हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन करें, तो 2 बाई 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां वैल्यू आ गया a 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस बी टी प्लस सी और इंटू 1 माइनस टी। ए आपका वैल्यू आया। इसको हम रेज कर देते हैं। तो ए आपका कैंसिल हो गया और यहां आ गया आपको a 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी और 1 माइनस टी इक्वल टू 2। अब यहां से पुट करते हैं t इक्वल टू 1, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, तो 2a इक्वल टू 2 यानी a इक्वल टू 1। अब हम इसको अगर 0 तो कर नहीं सकते हैं,
क्योंकि कुछ भी डालेंगे वैल्यू तो ये 0 नहीं होगा। तो अब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसको ब्रेक करके और सोल्व कीजिए। तो देखिए अगर ब्रेक करते हैं इसको तो हम लोग को आ जाएगा AT² प्लस A प्लस BT माइनस BT² प्लस C माइनस CT इक्वल टू 2। तो A माइनस B T² प्लस B माइनस C T और प्लस A प्लस C इक्वल टू 2। अब देखिए तो जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो तो कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे हम लोग। ऑन कंपेयरिंग है लिख सकते हैं, ऑन कंपेयर A प्लस C इक्वल टू 2 तो C इक्वल टू 1 और B माइनस C इक्वल टू 0 तो कहने मतलब B इक्वल टू C। तो ऐसा कर सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1, सारा वैल्यू सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो भी वैल्यू था हम लोग के पास वो सब वैल्यू इसमें इक्वलाइज हो गया। अब हम इसको आगे समझते हैं कि सॉल्व किस तरह से करेंगे इसको। आप सिर्फ जैसे नॉर्मली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी तरह से प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करके देखिए। यहाँ AT² प्लस BT माइनस BT² प्लस C माइनस CT इक्वल टू 2। तो यहाँ से T कॉमन लेंगे हम लोग तो A माइनस B। तो आप ऐसा कर सकते हैं A माइनस B इक्वल टू 0, A माइनस B इक्वल टू 0 तो A इक्वल टू B, B माइनस C इक्वल टू 0 तो B इक्वल टू C और A प्लस C इक्वल टू 2। A का वैल्यू हम लोग के पास 1 है तो B का वैल्यू 1, सॉरी C का वैल्यू 1। तो ये तो हम लोग को कंफर्म रिजल्ट आ गया। तो यहाँ से हम लोग जो हम लोग को ये पार्ट था उसके पार्ट यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि I इक्वल टू इसको मान ले हम लोग तो I इक्वल टू आ जाएगा हम लोग के पास A कहने का मतलब 1/1 माइनस T dt और प्लस bx प्लस c ये वैल्यू है तो bt तो t प्लस 1/1 प्लस t² dt। अब यहां से फिर से दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर देंगे हम लोग तो I इक्वल टू 1/1 माइनस t dt प्लस t/1 प्लस t² dt प्लस 1/1 प्लस t² dt। तो यहाँ इसका अगर DC कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग को 2t, तो 2 तो है नहीं तो इसको हम अगले लाइन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो I इक्वल टू 1 माइनस t प्लस 1/2 2 t/1 प्लस t² प्लस 1/1 प्लस t² dt। अब I का वैल्यू तो यहां से निकालेंगे अगर हम लोग तो माइनस, इसके आगे माइनस तो माइनस रहेगा log 1 माइनस t 1/2 और यहां हम लोग को आ जाएगा log 1 प्लस t² और प्लस इसका DC tan इनवर्स t प्लस c और I इक्वल टू माइनस लॉग। अब t का वैल्यू पुट कीजिए तो t का वैल्यू sin x तो 1 माइनस sin x प्लस 1/2 log 1 प्लस sin स्क्वायर x और माइनस प्लस सॉरी tan इनवर्स sin x और प्लस ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप प्रॉब्लम को नॉर्मली सॉल्व करते जाइए, पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए a और b का वैल्यू अगर इस फॉर्म में अगर आपको आ जाता है तो फिर यहाँ पर आपको पुट तो करके वैल्यू को निकाल सकते हैं
और कुछ आपको तो डायरेक्ट निकालना ही होगा हर हाल में। तो इसको कंपेयर करना है तो कंपेयर कीजिए, कोई ऑप्शन और है नहीं हम लोग के पास। बाकी प्रोसेस जो था वैसे ही है। कुछ और प्रॉब्लम को समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझे अगर हम लोग, ये आप लोग को 2016 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। इसको हम पहले एज्यूम कर लेते हैं i इक्वल टू, और देखिए यहाँ है हम लोग को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1 मॉडिफाई करते हैं x प्लस 2 और प्लस bx प्लस c x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1 a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 2। ए आपका कैंसिल तो हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस c और x प्लस 2। आपको फिर से जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही इसमें सॉल्यूशन क्या करना होगा। तो देखिए अब फिर से हम लोग का वही फॉर्म आ गया। तो आप यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप यहाँ से डायरेक्ट -2 पुट करके इसको 0 करके ए का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस c x और प्लस 2b प्लस c x और प्लस a प्लस 2c ये वैल्यू आएगा हम लोग को। तो यहां अब कंपेयर करिए तो a प्लस बी इक्वल टू 1, 2b प्लस c इक्वल टू 1 और a प्लस 2c इक्वल टू 1। तो अब हम यहां से एक काम करते हैं, यहां से हम b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी यहां से a का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और यहां से c का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और दोनों को इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए यहां a आ गया 1 माइनस b और यहां c आ गया 1 माइनस 2b। तो अब देखिए यहां तो 1 माइनस b प्लस 2 माइनस 4b इक्वल टू 1। तो 1 से 1 कैंसिल और 5b इक्वल टू 2। तो b इक्वल टू 2/5। यहां से a का वैल्यू 1 माइनस b और b का वैल्यू 2/5 यानी कि 3/5 और c का वैल्यू 1 माइनस 2b 1 माइनस 2 b कहने का मतलब 4/5 यानी कि 1/5। तो अब इंटीग्रेशन किस तरह से होगा हम लोग का, i इक्वल टू a का वैल्यू आपको हो गया 3/5। तो इस 3/5 को डायरेक्ट हम बाहर कर देते हैं और 1/x प्लस 2 dx और प्लस bx प्लस c। तो b का वैल्यू 2/5x प्लस c का वैल्यू 1/5 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और 3/5 x प्लस 1 dx प्लस यहां से 1/5 को हम बाहर कर देते हैं
तो यहाँ से आ जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/5 और 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो i का वैल्यू आ गया 3/5 लॉग x प्लस 1/5। यहाँ इसका डायरेक्ट डीसी है ऊपर, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1/5 tan इनवर्स x और प्लस 6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और प्रॉब्लम को समझते हैं। ये आपका 2019 का प्रॉब्लम है। i इक्वल टू जम करते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। वहां प्रॉब्लम कुछ ऐसे है, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ इसका डीसी है और इसका भी डीसी, साइन स्क्वायर एक्स का डीसी साइन 2x डी। पहले पुट कर लीजिए आप यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो देखिए इसी को कहा जाता है साइन 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो i इक्वल टू आ गया हम लोग को डी टी बाई 1 प्लस टी और 3 प्लस टी। अब इसको आप मॉडिफाई कर लीजिए और देखिए यहां पर भी वही आ जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x dx, तो dt बाई 1 प्लस टी और 3 प्लस टी। तो अगर अब हम इसको एज्यूम करते हैं, यानी कि 1 बाई 1 प्लस टी और 3 प्लस टी, तो कैसा वैल्यू होगा, a बाई 1 प्लस टी और b बाई 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी इंटू ए और 1 प्लस टी इंटू बी बाई 1 प्लस टी और 3 प्लस टी। तो यहां आ गया 1 प्लस टी और 3 प्लस टी, कैंसिल हो गया आपका। तो 1 इक्वल टू 3 प्लस टी ए और 1 प्लस टी। तो t का वैल्यू अगर आप -3 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, -2b इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1/2। और t का वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो यहां हो जाएगा 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू 1/2। अब इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो i का वैल्यू इंटीग्रेशन a 1/2, तो यहाँ 1/2 और 1/1 प्लस टी डी टी और प्लस नहीं माइनस 1/2 और t प्लस 3 डी टी। तो i का वैल्यू हो गया 1/2 और लॉग 1 प्लस टी और माइनस 1/2 लॉग t प्लस 3 प्लस 6 और i का वैल्यू 1/2 लॉग। अब t का वैल्यू पुट कीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 कर सकते हैं या फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 1/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3। तो आप आंसर यहां पर भी स्टॉप कर सकते हैं या फिर आप आंसर को इस तरह से करते हैं, लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 और प्लस 6। यहां पर भी आपको जस्ट यही आंसर मिलेगा, यानी कि 1/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स है, यहां रहेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था। तो दोनों का प्रोसेस एग्जैक्ट सेम है, आपको सिर्फ सोचने का तरीका बदलना है। कुछ और प्रॉब्लम समझते हैं इस प्रॉब्लम को देखें। ये 2017 का क्वेश्चन है।
यहाँ हम पहले कैलकुलेशन कर दिए हैं, थोड़ा प्रोसेस वही था तो हम कैलकुलेशन कर दिए हैं। यहाँ देखिए ई एक्स इक्वल टू हम पहले मान लेते हैं टी, तो ई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इस वैल्यू को हम कर दिए डी टी के इक्वल, और यहाँ हो गया 2 + टी और 4 + टी स्क्वायर। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ 4 + टी स्क्वायर है तो आपको तो बी टी प्लस सी मानना होगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं और यहाँ से हम t इक्वल टू -2 पुट करके और a का वैल्यू t इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो a पार्ट 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ से आ गया 4 + -2 का स्क्वायर 4 मतलब 8a इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम लोग b का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए और c का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो हम लोग के पास इंटीग्रेशन किस तरह तैयार होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a कहने का मतलब 1/8, तो 1/8 और 1/2 + t और प्लस b का वैल्यू बी टी प्लस सी, तो b का वैल्यू माइनस 1/8 t और प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 4 + टी स्क्वायर dt, और i इक्वल टू 1/8 log t + 2 माइनस 1/8 1/2 + टी स्क्वायर, सॉरी यहां आपको t होगा dt और प्लस 1/4 4 + टी स्क्वायर dt। अगर हम इसका डीसी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 2 होगा तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो i इक्वल टू हो गया 1/8 log t + 2 माइनस 1/16, इसका डीसी कर सकते हैं log 1 + टी स्क्वायर और प्लस 1/4 1/8 और tan इनवर्स t/2 प्लस सी 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। ये पिछले क्लास में आप लोग बहुत देखे होंगे जहां पर हम लोग a² - x² x² - a² का सॉल्यूशन कर रहे थे। अब इसको आप मॉडिफाई करके लिख दीजिए सिर्फ 1/8 log t + 2 माइनस 1/16 log 1 + टी स्क्वायर प्लस 1/8 tan इनवर्स t, और सॉरी t का वैल्यू पुट करना होगा, t का वैल्यू ex यहां हो जाएगा e2x और यहां ex और प्लस c, आपका आंसर हो गया फाइनल। एक क्वेश्चन और भी है यहाँ, ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसके पहले एक क्वेश्चन जो देख रहे थे आप लोग, जो था आप लोग को 2 cos x 2019 का, शायद सेकंड नंबर क्वेश्चन या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं देखे थे हम लोग, 1 माइनस sin x और यहाँ था 2 माइनस cos स्क्वायर x। इसी को जब हम मॉडिफाई करते थे 2 cos x 1 माइनस sin x, और यहाँ cos को अगर हम ब्रेक करते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो आ जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x dx। तो हम लोग पहले यहाँ पर मॉडिफिकेशन किए थे, उसके बाद सॉल्यूशन किए थे, तो जस्ट आपको यहाँ के बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा आपको सिर्फ एक स्टेप इसमें ज्यादा करना है और इसमें एक स्टेप के बाद का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका समझ लीजिए, ये क्वेश्चन किस तरह से आपको ये हैंडल करवाता है। आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2017 का क्वेश्चन है। cos x by 4 plus sin square x 5 minus 4 cos square x, I इक्वल टू cos x 4 plus sin square x, ये वैल्यू हो गया आपका।
हम sin x को पुट कर लेते हैं t, तो cos x dx हमको स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। लेकिन फिलहाल अभी यहां से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करना मुश्किल है, या फिर आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं भी, समझते हैं इसको। तो 1/4 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू a/4 प्लस टी स्क्वायर और b/1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो हम डायरेक्ट उसी तरफ डाल देते हैं वैल्यू को। यहां पर ये मत कीजिएगा कि हम लोग इसको एज्यूम करें, वो हम लोग कर रहे थे दोनों में, एक में x था और एक में x स्क्वायर था, तब एक काम कर रहे थे bx प्लस c या cx प्लस d, जो भी करना है। तो यहां पर तो हम लोग को आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू a 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस b 4 प्लस टी स्क्वायर बाई 4 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो गया, यानी a 1 प्लस टी स्क्वायर b 4 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से पुट कीजिए टी स्क्वायर, डायरेक्ट टी मत पुट कीजिएगा, टी स्क्वायर पुट कीजिए -1 और टी स्क्वायर इक्वल टू -4। वैल्यू क्या होगा नहीं होगा उससे मतलब फिलहाल नहीं हमको। तो यहां क्या आ जाएगा आपको, टी स्क्वायर -1 तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 - 1 3, b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1/3, टी स्क्वायर इक्वल टू -4, तो ये 0 हो गया, यानी कि -3a इक्वल टू 1 -1/3। तो अब अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो हम लोग के पास इंटीग्रेशन क्या रहेगा, a कहने का मतलब -1/3, तो -1/3 1/4 प्लस टी स्क्वायर dt और प्लस 1/3 1 प्लस टी स्क्वायर dt। तो I इक्वल टू -1/3 और 1/2 tan इनवर्स t/2 1/3 tan इनवर्स t और प्लस c। फॉर्म तो ही है हम लोग को। तो यहां पर हम लोग अब लिखेंगे I इक्वल टू -1/6 tan इनवर्स t का वैल्यू sin x, तो sin x बाई 2 प्लस 1/3 tan इनवर्स sin x और प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। जो प्रॉब्लम हम लोग अभी देख रहे थे उसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को आया हुआ है 2014 में ही आया हुआ है, 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। इसको आप लोग सोल्व करके देखेंगे। आप लोग को इसका आंसर बता देते हैं। यहां आ जाएगा आपको -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां आपको आंसर आएगा 3/5 tan इनवर्स x/3 माइनस 2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस c। और एक क्वेश्चन का जो यहां पर देख रहे हैं, यहां आपको आंसर आएगा 1/14 -1/14 tan इनवर्स x/2 प्लस 8/35 tan इनवर्स x/5 प्लस। आप लोग इसको सोल्व करके देखेंगे। कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन और भी होगा जो अब तक हम लोग पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसका हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
कुछ ही प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम जो भी होगा सब आ गया होगा, लेकिन जो ही प्रॉब्लम होगा, जो इम्पोर्टेंट हमको लगेगा या फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो आप बोलिए, और अगर कुछ होगा उसमें और जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा देखेंगे, उसको सोल्व करेंगे अगले क्लास में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये आप लोग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और ऐसा कर सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक होगा। इनडिफिनिट का, डिफिनिट का नहीं, डिफिनिट अभी पूरा बाकी है, इनडिफिनिट का ये लास्ट टॉपिक। इसी के बेस्ड जो भी हम लोग कुछ ये सब फार्मूला का जो हम लोग डिस्कस तो किए थे फार्मूला का, लेकिन प्रूफ नहीं देखे थे, वो इसी के थ्रू हम लोग को स्टार्ट होगा। इसी के थ्रू हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब इसी के थ्रू हम लोग देखेंगे। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन या साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग बाय पार्ट के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम और बाय पार्ट डिस्कस करते हैं।